अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लानिंग कमीशन प्रोफार्मास। ये प्लानिंग कमीशन प्रोफार्मा जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान के ये प्रोफार्मेज हैं। सो आई वुड लाइक टू शेयर द फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट विथ यू पीपल। दिस इज द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रॉपरली इसी वेबसाइट से जो है वो उसको मटेरियल्स को रेफर किया गया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्लानिंग कमीशन परफॉर्मेंस। प्लानिंग कमीशन परफॉर्मा हमारे जो हम यूजुअली प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें आपने सबने सुना होगा वर्ड PC1, PC2, PC3, PC4, PC5। ये परफॉर्मेंस क्या होते हैं और इनका पर्पस क्या है, टुडे वी विल लर्न दैट इंशाल्लाह ताला। इन ये जो प्रोफार्मा का ये जो डेटा है और ये डिस्कशन है, ये जो ली गई है वो ली गई है हमारा जो मैनुअल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स है मिनिस्ट्री ऑफ। ये भी प्लानिंग कमीशन का जो है वो मैनुअल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स है। और ये आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की जो वेबसाइट है उस पर मौजूद है। और ये जो डिटेल्स आपका जो लेक्चर है आज का, ये जो सारी डिटेल्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, एक्चुअली दीज आर द पार्ट ऑफ दैट मैनुअल डेवलपमेंट। जो आपका जो मैनुअल डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का जो मैनुअल है प्लानिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का जो उसके हवाले से जो है वो वहां से इसको जो है वो रेफर किया इन मटेरियल्स को। तो प्लानिंग, व्हाट वी नो दैट कि ऑफ कोर्स फॉर एनी प्रोजेक्ट हमें जो है वो प्लानिंग चाहिए होती है। अगर आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं है, प्लानिंग इन रिगार्ड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है आपकी, एक आपकी एग्जीक्यूशन की प्लानिंग है, एक आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है। रिसोर्सेज आपके पास हों, आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए स्टाफ हो, आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए एक प्लान हो, उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हों, व्हाट वी लर्न इन कॉस्ट एंड एस्टिमेशन, कि जी आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज मौजूद हों जो आपके प्रोजेक्ट के लिए सक्सेसफुल हो सके। अब रिसोर्सेज में फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आती हैं, जो आपकी जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं अदर देन फाइनेंशियल, वो भी आपकी आती हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस के ये जो परफॉर्मे हैं, इन परफॉर्मेंस का जो है वो क्या पर्पस है। तो ये जो पैरा प्रॉपर आप देख रहे हैं, ये आपका मैनुअल फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट उसी में से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है, दैट इज 1.49। यू कैन आल्सो सी द डॉक्यूमेंट। अगर आप वो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके देखेंगे तो दैट दिस पैरा इज फ्रॉम देयर। तो प्रेजेंट मेथड जो प्लानिंग का हमारा जो इस वक्त प्रैक्टिस हो रहा है, ये एक्चुअली कहाँ से है? ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर इकोनॉमिक काउंसिल से है। ये इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 1952 सितंबर 1952 में। और इसकी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका जो 5 जो प्लानिंग परफॉर्मा है आपके PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, तो इनको रिवाइज किया गया 1995 पे, ताकि आपके जो प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। और ये उस प्लानिंग डेवलपमेंट मैनुअल के, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनुअल के एनेक्स 2 पर है। ये उस डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे तो उस एनेक्स 2 पर ये सारे के सारे आपके परफॉर्मेंस मौजूद हैं। इनमें से प्रोजेक्ट का जो प्रोपोजल है, प्रोपोजल से मुराद जो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, आप समझें कि उसका जो प्रपोजल है वो जो बनता है वो PC1 और PC2 पे बनता है। वो कैसे बनता है वी विल डिस्कस। और उसमें से जो PC3 है आपका, वो कंसर्न है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। अच्छा, आप और हम जो जनरली जो प्राइवेट सेक्टर है, नॉट गवर्नमेंट सेक्टर, वहां पर आप देखेंगे कि हर प्रोजेक्ट की, हर मल्टीनेशनल कंपनी हो कोई भी हो, तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो PC3 पे बनती है। PC4 एंड PC5 जो है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो ये फॉर्म्स फिलअप किए जाते हैं। इनकी डिटेल भी इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट PC1 परफॉर्मा। PC1 परफॉर्मा जो है वो एक बेसिक फॉर्म है जिसपे आपके जो सारी के सारे प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स जो है वो उनके ऊपर उनको प्लान किया जाता है। ये PC1 का जो आप करंट फॉर्म देखेंगे, अभी हम PC1 परफॉर्मा जो आपका जो है वो उसकी इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक ग्लिम्स उसका एक डिस्कस करूंगा। मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल जस्ट शो यू दैट व्हाट इज PC1 परफॉर्मा। तो ये जो आप करंट इसका जो लेआउट अभी देखेंगे, तो ये जो लेआउट है वो लेटेस्ट लेआउट है, जो कि एक हमारी जो
टास्क फोर्स थी जिसने PC1 फॉर्म्स को रिवाइज किया, और एटलीस्ट जो टाइप्स हैं PC1 फॉर्म्स की 14 फॉर्म्स जो है वो इस वक्त मौजूद हैं वो PC1 फॉर्म्स। लेकिन देखें, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। आपका आपका इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, आपकी टेक्सटाइल सेक्टर है, मिसाल के तौर पे और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं आपकी, जो उनके लिए 14 जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं PC1 फॉर्म्स की, उनको डिजाइन किया गया, जिनकी गाइडलाइंस जो है वो आपकी इसी मैनुअल में मौजूद है, जो मैनुअल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि Annex 3 पर है। एक्चुअली इस फॉर्म को जो आखिर में जो 1995 में जो रिवाइज किया गया PC1 को, तो इसमें जो है वो जो इंक्लूड की थी चीजें, वो चीजें इंक्लूड की गई थी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि योर प्रोजेक्ट शुड बी सस्टेनेबल, मींस कि आपकी एनवायरमेंट फ्रेंडली आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो एक्चुअली इस वक्त आपका जो PC1 फॉर्म है, उसके जो है वो 4 पार्ट हैं। एक पार्ट ए है, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में क्या होता है? पार्ट ए में आपका प्रोजेक्ट डाइजेस्ट है। इट मींस कि उसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं कॉमन सारे सेक्टर्स के लिए। उसमें जो क्या क्या चीजें होती है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्सरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कंप्लीशन पीरियड होता है उसमें, और समरी ऑफ कॉस्ट इन डिटेल होती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये पार्ट ए में आपकी 5 चीजें आ जाती हैं। पार्ट बी में आपकी कौन सी चीजें आती हैं? प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड फाइनेंसिंग। ये जो है वो PC1 का, जो आप समझे कि एक जो है वो एक कोर होती है ये, यानी आपको बताना होता है कि प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है और उसकी फाइनेंसिंग कैसे करनी है, ये कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो कौन कौन सी होती है पार्ट बी में? लोकेशन, मार्केट एनालिसिस, जनरल डिस्क्रिप्शन एंड जस्टिफिकेशन, ऑपरेटिंग और रिकरेंट कॉस्ट एस्टिमेट्स, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। अब टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा प्लान लगा रहे, कोई ऐसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में ला रहे हैं जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको उसकी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी कि हाउ वुड यू अफोर्ड टू इंस्टॉल दैट इंडस्ट्री पर्टिकुलरली, कि उसकी जाहिर सी बात है पहले हमारे पास कोई ऑपरेटिंग मॉडल्स नहीं है, पहले इस तरह की कोई चीज यहाँ पर हो नहीं रही। तो इस तरह की जो है वो जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, उनके लिए जो है वो ये PC1 का जो पार्ट बी है, एक टास्क होता है, चैलेंज होता है। कैपिटल कॉस्ट एस्टिमेट्स होते हैं, और कैश फ्लो फाइनेंसिंग, ये सारी की सारी चीजें। रिस्क एनालिसिस होते हैं कि भाई इसमें रिस्क क्या है, मतलब कि रिस्क एनालिसिस प्रॉपरली एक आपका फील्ड है आपकी इकोनॉमिक्स की, वो बाकायदा इसके ऊपर रिस्क एनालिसिस करते हैं। इवन वी इंजीनियर्स आल्सो डू दैट। तो हम भी तो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ते हैं एज आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट तो नहीं होता, लेकिन हमारा जो होता है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लेकिन ग्रेजुएशन में ये मैंडेटरी होता है, हमने पढ़ना होता है, पार्ट ऑफ द करिकुलम होता है। पार्ट सी जो है वो डील करता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट से। इसमें क्या चीजें होती हैं? इसमें ये होता है कि आपका मैन पावर रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी इम्प्लीमेंटेशन में, फिजिकल और अदर फैसिलिटीज क्या होंगी, मटेरियल, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। देखें, आप इस वक्त देखें कि हमारे पाकिस्तान में दासू एंड बादशाह डैम बन रहे हैं। तो ये जो डैम्स हैं, स्पेशली जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए ऑफ कोर्स आप डैम जो है वो आबादी के बीच में तो नहीं बनता, इट इज फार फार अवे फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स। जो आपकी आबादियां होती हैं उनसे वो बहुत दूर होता है, तो वहां पर मटेरियल सप्लाईज, इक्विपमेंट सप्लाईज, और ये चीजें कैसे होंगी, दिस आल्सो नीड अ फोकस। पार्ट डी जो है वो दैट रिप्रेजेंट्स द सस्टेनेबिलिटी। ऑफ कोर्स सस्टेनेबिलिटी इस वक्त जो है वो हॉट टॉपिक है। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो है वो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पाकिस्तान में भी इवन ग्लेशियर्स जो है वो फास्टली मेल्ट कर रहे हैं, फ्लड एंड ड्रॉट दोनों के जो है वो खतरात हैं। तो इस चीज को कैटर करने के लिए हम, ये पार्ट डी है कि आपका जो है वो आपने असेसमेंट करनी है कि वाटर, सीवरेज और सॉलिड वेस्ट जो है वो इनके हवाले से इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ना है। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई शुगर मिल बना रहे हैं, तो उस शुगर मिल फॉर एग्जांपल है, तो उसका जो एफ्लुएंट होगा, जो डिस्चार्ज होगा, जो वेस्ट होगा, आपने उसको कैसे डिस्पोज करना है सेफली। क्या वो आप किसी वाटर बॉडी में तो नहीं डाल रहे? लाइक आपकी मंचर लेक है पाकिस्तान में, जो सिंध में मंचर लेक है, वो आपकी पूरी इस वक्त पॉल्यूट हो चुकी है। क्यों पॉल्यूट हुई है? वो इसी वजह से कि उसकी जो है वो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट से उसको नहीं देखा गया। तो वी नीड टू कंट्रोल दीज थिंग्स। और जो हमारा जो हमारी जो बाकी जो चीजें हैं सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, उसमें क्या है, उसमें जो है वो
आपने इम्पैक्ट असेसमेंट की, और इवन आपने इस पार्ट डी में क्या देना है, आपने इस पार्ट डी में आपने रिकमेंडेशंस देनी है कि क्या मेजरमेंट्स हो सकती है कि हम जो है वो, अगर आपका प्रोजेक्ट खुदा न खास्ता ऐसा है कि जिसमें एनवायरमेंटली हार्मफुल है, तो आप उसमें अपनी मेजर्स बताएंगे कि हाउ वुड यू कंट्रोल दीज हार्म्स और इम्पैक्ट ऑफ दीज हार्म्स, जो इम्पैक्ट होगा उस प्रोजेक्ट का दैट इज हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट, आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो दिस इज फॉर पीसी1। एक और है लो कॉस्ट पीसी1 परफॉर्मा, ये भी यूज होता है, लेकिन ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अप टू 1 मिलियन 10 लाख के लिए, उसके लिए जो होता है वो ये आपका ये लो कॉस्ट पीसी1 परफॉर्मा यूज होता है। लेकिन आपने बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव जो कंप्रीहेंसिव पीसी1 फॉर्म है, आपने उसको यूज करना है, जो हर सेक्टर के लिए अलग अलग है। यानी एग्रीकल्चर है आपका, फॉर एग्जांपल आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, और भी आईटी सेक्टर है, मुख्तलिफ सेक्टर्स है, तो इसके लिए टोटल 14 फॉर्म्स हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पीसी1 के भी 14 फॉर्म्स हैं फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। पीसी2 परफॉर्मा क्या है, जब आपने पीसी1 बना लिया तो पीसी2 परफॉर्मा वो आपका सर्वेज और फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए है। जब लाइक हमने अभी डिस्कस किया कि आपका जो दियामीर, भाषा, दासू ये डैम्स हैं, इन डैम्स के लिए आपको एक ह्यूज स्टडी चाहिए कि उसके आफ्टर इम्पैक्ट्स क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके सर्वेस करने हैं कि कितनी जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर कोई आबादी है लाइक तरबेला मंगला डैम्स जब बने थे, तो लोगों को रीअप्रोप्रिएट करके उनको जो है वो लैंड की रीअप्रोप्रिएशन हुई थी, वहां पर लोगों को माइग्रेट करवा के उनको अलग से जमीनें दी गई थी, बाहर गवर्नमेंट ने खुद प्रोवाइड की थी। तो आपने उसमें ये चीज देखनी है कि आप कितनी आबादी को जो है वो हिट करेंगे, और उनके लिए जो है वो आपके पास रिप्लेस क्या है, उनका जो है वो अल्टरनेट क्या है। तो ये सारी डिटेल्ड स्टडी आपकी जो होती है वो पीसी2 परफॉर्मा पे होती है। पीसी3 फॉर्म जो है, पीसी3 फॉर्म आपका जब आपका ये किसके लिए है, ये आपकी प्रोग्रेस है, लेकिन ये प्रोग्रेस कौन सी होती है, क्वार्टरली बेसिस। इट मींस के आफ्टर एवरी 4 मंथ, हर 4 महीनों बाद 20 दिन के अंदर अंदर आपने प्रोजेक्ट की जो है वो रिपोर्ट देनी है। और उस रिपोर्ट में अगर आपके प्रोजेक्ट की कोई बॉटल नेक्स हैं, बॉटल नेक्स से मुराद कोई अगर हर्डल्स हैं, कोई मुश्किलातें हैं, तो वो भी आपने जो है वो उसमें उस रिपोर्ट में प्रॉपरली देनी है कि जी हमारे प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस के साथ आपने प्रोजेक्ट के जो इश्यूज हैं, बॉटल नेक्स हैं, वो भी आपने उसमें प्रेजेंट करने हैं। लेकिन वो हर चौथे महीने बाद विद इन 20 डेज आपने उस परफॉर्मा पे देनी होती है। पीसी4 और पीसी5 परफॉर्मा क्या है, पीसी4 परफॉर्मा एट द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो होता है वो आपने फिलअप करके और सबमिट करवाना होता है। लेकिन पीसी5 परफॉर्मा जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, प्रोजेक्ट आपको पता है जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसका मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनिंग पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस के जो 5 साल हैं उनमें आप हर साल की रिपोर्ट जो है एनुअल बेसिस पे, ये सालाना हर साल की रिपोर्ट जो है वो आपने पीसी5 फॉर्म पे करके आपने सबमिट करनी है। तो ये जो सारे के सारे फॉर्म्स है, परफॉर्मा है, मैं इनको फॉर्म भी कह रहा हूँ, परफॉर्मा भी कह रहा हूँ, those words have been used in this manual डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनुअल। तो ये सारे एनएक्स 2 पर हैं, उस प्रोजेक्ट मैनुअल के एनएक्स 2 पर हैं। So if you have any question, please let me know through the comments also on my channel. Thanks a lot. Thank you.